एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में गाइस। तो मैं भी बढ़िया हूँ और ब्लॉग की शुरुआत ये तीज की पारण के दिन सुबह मतलब दोपहर से कर रहे हैं गाइस। तो ये थोड़ा सा क्लिप है जो हम आपको पहले भी दिखाए थे और अभी भी दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये भाभी ना इस समय 10 या 10:15 या मतलब 10:15 बजा था। तो भाभी बोलने आए थे। पहले भाभी पूछे थे कॉल करके कि भवेश जी अगर काम पे जाएंगे तो भगवान जी को विसर्जन करने के लिए लेते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लेटे हुए थे। खाने के बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो लेटे हुए थे। तो भाभी बोल के चले गए और इस दिन था गणेश पूजा का, तो छुट्टी था पतिदेव जी को और भैया दोनों नहीं जाएंगे। तो छुट्टी था तो क्या किया जाए, मूर्ति तो विसर्जन करना है। भाभी को फिर बोल दिए हैं पर पता नहीं क्या ऐसा संयोग हुआ ना, पतिदेव जी बोले चलिए आप भी चलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर से ले आई हूँ मूर्ति भगवान जी को। जो भी इसमें पूजा वगैरह जो मतलब किया गया था, जो भी फल फ्रूट जो भी था प्लास्टिक में करके भाभी रख दिए थे। जो मूर्ति के साथ विसर्जन होगा तो तिल वगैरह डलाने के बाद निकल जाते हैं मरीन ड्राइव के लिए जहाँ विसर्जन करना है मूर्ति। तो मरीन ड्राइव तो ऊपर ऊपर बना हुआ है, नीचे गंगा जी हैं। तो ये देख सकते हैं अभी पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है जैसा कि आपको पता होगा। तो मैं पहली बार नीचे से देख रही हूँ क्योंकि मरीन ड्राइव तो गए थे पर ऊपर से और इतना पानी भी नहीं था। जब मैं जा रही थी रक्षाबंधन पे घर तो इतना पानी शायद नहीं था, बढ़ ही गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं पहुँच गई हूँ। गाड़ी वगैरह लगा दिए थे और हेलमेट सही कर रहे हैं। इनको मैं बोल रही हूँ कि इधर तो देख लो, तो नहीं मेरा बाल ख़राब है। यहाँ पे देख सकते हैं वही बोले मेरा बाल ख़राब है यार, क्यों ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे ना कचरा वगैरह और जो भी यहाँ पे रहते हैं घर बसा हुआ जिनका भी, तो वो सब ना बहुत परेशान करने लगते हैं। और यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके चलते हैं आगे। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप पहुँच गए हैं घाट पे जहाँ पे विसर्जन करेंगे। बस थोड़ा सा दूर जाएंगे, ज़्यादा दूर पानी है तो डर लग रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जब हम आए तो एक और जेंट्स आए थे तो वो भी विसर्जन करने के लिए आए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा बिल्ली लेके जा रहा था। तो पतिदेव जी बोले कि ऐसे ही ना आप एक पाले थे, एक छोटा सा बिल्ली हम भी पाले थे। तो वही वो तो कब का चली गई ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जा रहे पतिदेव जी आ गए। हेलमेट वगैरह छोड़े नहीं, लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे छोड़ के तो ये सब जो बटालियन देख रहे हैं ना वो सब रहने नहीं देते। पहली बार आया है यहाँ पे पतिदेव जी को जानबूझ के मैं चढ़ा रही थी। जिंदगी में पहली बार हम भी आए हैं। घर से पानी आज यहाँ तक आया है, वहीं नाव जमीन पर वो सब ना वो चलता हुआ ओने चलिए ना। तो भाई मैं जा रही हूँ जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए गौरा जी गणेश जी का। तो ये शादी के बाद मैं पहली बार जा रही हूँ और शादी के पहले करते थे मम्मी के साथ, पर इस बार में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पतिदेव जी के साथ मैं करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सौभाग्य की बात हो जाता है क्योंकि ऐसा कुछ मूड नहीं था, नहीं पता था पर डायरेक्ट प्लान बन गया था कि मूर्ति विसर्जन करना है वो भी साथ में पतिदेव जी का। तो कितना अच्छा सौभाग्य की बात है। और मैं इनको बस बोल के विदा किए कि अगले साल जल्दी आइएगा और सबका ऐसे ही सौभाग्य बनाए रखिएगा प्रभु। बस यही बोल के विसर्जन कर दी और सबका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इनको विसर्जन कर दी हूँ। और ये जो लड़का है वो हेल्प कर रहा था, मतलब सब यही सब करते रहता है लड़का। तो वही सब देख रहा है क्या मतलब है पैसा वगैरह नहीं, गड्ढा नहीं है क्योंकि बहुत सारा लगा हुआ ना, सब जमीन पे ऐसा नहीं है चांदी सोना। तो उसके बाद देख सकते विसर्जन कर दिए हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने बोल रहे थे पतिदेव जी को। और यहाँ पे मैं सूर्यदेव को बोली कि मैं जल देती हूँ। वहाँ पे एक जो जेंट्स खड़ा थे उनसे मैं पूछी कि किधर पूरब है तो वही बताए, तो मैं कर रही हूँ
फिर उसके बाद भतीजे जी के साथ आ जाते हैं। हम आपको बोले थे कि मतलब जो जेंट्स थे, अंकल थे, वही बोले कि आप दोनों जाइए और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। और ये सब जो बगल में जो शायद कुछ खोज रहा है, क्योंकि वो भी विसर्जन किए थे, तो वही सब ये सब देख रहे हैं लोग। और यहाँ पे मैं पतिदेव जी के साथ रील, वीडियो, फ़ोटो जो भी बोल सकते हैं मैं बना रही हूँ। और वही सूर्य, पहले पूछे कि पूरब किधर है, तो सूर्यदेव को जल अर्पित कर रही हूँ। और सच में बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस दिन पतिदेव जी का मूड अच्छा था। तो अभी मतलब पता नहीं कब झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए पता नहीं, पर अभी सब अच्छा था। और भगवान जी को प्रणाम किए, उसके बाद हम लोग चले आते हैं। अंकल जी को मतलब थैंक यू बोले, वो बोले कि जाइए हम आपका रिकॉर्ड कर देते हैं, वरना ये सब को तो मतलब ये जो सब लड़के हैं उनको तो मैं देती नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता है। फ़ोन जितना भी प्राइस का हो, पर डर लगता है। देख सकते हैं, आप देखे होंगे वो अंकल थे, तो वही बना दिए वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जैसे पतिदेव आपको बोले तो बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मैं जूम की ना, तो मेरा एकदम पैर भी जूम हो गया था, रिकॉर्ड कर रही थी उधर का, तो ही जूम हो गया। और यहाँ पे मैं पानी में खेल रही हूँ, मज़ा आ रहा था। और खेलते पर धूप बहुत ज़्यादा था। तो अब चलते हैं। तो हेलमेट वगैरह लगाए और कड़कती धूप में अभी 12:30 बजे घर आए थे, तो समझिए कि 12 बजे हम अभी गंगा जी के तट पर ही थे गाइज। उसके बाद आ जाते हैं, तो बीच रास्ते में गणेश जी का आज पूजा था, तो वही पूजा हो रहा है। तो चलिए, बोले कि पतिदेव जी चलिए अंदर दर्शन कराते, बोले कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था। और अंदर जो लोग पूजा कर रहे थे वो भी शायद कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, तो बोले कि नहीं। तो वही मैं रिकॉर्डिंग की, भगवान जी को प्रणाम किए। उसके बाद लाडो, और हाँ गाइस बताना तो भूल गए कि लाडो सो रही थी जब हम लोग गए थे, तो और अब देख सकते हैं वहाँ से प्रणाम करके मैं घर आ रही हूँ, तो लाडो सो रही थी। और ऐसा मतलब इत्तेफाक हुआ कि हम लोग विसर्जन करके आ गए, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, विसर्जन करके आ गए, तब लाडो उठी है। जब मैं यहाँ पहुँची तब यहाँ पहुँचने के बाद लाडो उठी, और मेरा रिएक्शन देख सकते हैं कैसा था। उसका आवाज़ सुन के हम लोग को पता नहीं कब से रो रही है वो। और उसके बाद रूम आए, क्योंकि धूप से आए थे तो एकदम थक गए थे, तो उस थोड़ा देर आराम किए। तो ये शाम में रिकॉर्ड किए हैं जब नारियल पतिदेव जी निकाले थे। उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो किचन में जो भी सामान वगैरह निकालना था, खाना मतलब जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ज़्यादा बचा नहीं था, तो सब बराबर हुआ था, तो जो भी था निकाल दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं बर्तन धोने के लिए गए, और सोए थे शायद इस दिन, थोड़ा बहुत सो ही गए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं सोए थे। सोना नहीं चाहिए, तीज या कोई भी व्रत किया जाता है गाइस, उसके नेक्स्ट डे नहीं सोया जाता। अगर जिस दिन व्रत करते हैं वो उस दिन शायद सो सकते थोड़ा बहुत, मतलब हम बोल रहे हैं, सोना तो नहीं चाहिए, पर नेक्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पर क्या करें, हो ही गया, मतलब सो ही लिए, क्योंकि इसको फीडिंग कराते कराते नींद आ जाती है, आलस। जब मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ ना, इसको फीडिंग करवाती तो नींद मतलब आ ही जाता है, कभी भी कितना भी समय होता रहे आ जाता है नींद। तो वही हुआ जो नहीं होना था, सोए। और यहाँ पे मैं धो रही वही बर्तन, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो शाम में भी शायद 7:30 या 8 के करीब टाइम हो रहा था गाइस, तो ये जल्दी जल्दी मैं धो रही हूँ। और इस दिन ब्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इस दिन ब्लॉग एक भी अपलोड शायद नहीं हुआ। अगर एडिट हुआ होगा मतलब तब अपलोड कर दिए होंगे, लेकिन इस दिन ना एकदम शरीर जवाब दे दिया था। पर कोई नहीं, सब अच्छे से निपट के गए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी रोटी, तो 9 साढ़े 9 के करीब, क्योंकि रात में भी खाना बनाने में टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 9 बजे तक बन जाना चाहिए पर नहीं हो पाता। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी शायद रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो वही मैं रोटी वगैरह बनाई। उसके बाद लाडो को लेती हूँ, क्योंकि लाडो देखती है कि मम्मी अपन पहन लिए, अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसका भी ध्यान मतलब अच्छा जा रहा है मम्मी पे, चाहे किसी पे भी। तो देखिए, उसके बाद मैं कपड़ा बहुत सारा था गाइज, तो रोटी बनाने के बाद मैं कपड़ा डाल दी, क्योंकि इतना कपड़ा हमसे नहीं देखा जा रहा था, और इतना ज़्यादा कपड़ा था कि मतलब मशीन ओवरलोड हो गया था। फिर भी मैं डाल दी, पता है क्यों? क्योंकि हमसे हाथ धोने का हिम्मत नहीं था, और भैया मतलब जेठ जी का था, ननद जी का था, पतिदेव जी का था, और मेरा था। तो मेरा तो उतना नहीं था, क्योंकि हम
मतलब फास्टिंग पे नहाए थे, तो 1-2 नाइटी था और मेरा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि साड़ी वगैरह हम हाथ से ही धोते हैं, मशीन में ख़राब हो जाता है। यहाँ पे नारियल आप लोग को खिला रही है लाडो, दे दो नारियल। सो ही गाइस, उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो मैं नहाकर पूजा वूजा कर ली थी, झाड़ू पोछा सब हो गया था। तो मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि इधर उधर सारा सामान फैला हुआ था। किचन में हाथ नहीं लगाए थे गाइस, सोचे कि नहा के पूजा करके ही किचन में जाएंगे, तो इसीलिए सब पहले सामान हटा लेते हैं। उसके बाद चढ़ाएंगे खाना। सॉरी गाइस, खाना चढ़ा दिए थे दाल चावल गैस पोंछ के। तो धो लेते हैं चावल। चावल में गर्म पानी डाल के धोते हैं, इसीलिए क्योंकि ये कोटा का चावल है, तो इसीलिए धोते हैं। और थोड़ा सा स्वाद वगैरह में बहुत अंतर आ जाता है गर्म पानी से धोने से। और चलिए क्या क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। और उठ गई है लाडो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो क्या हुआ बेटा? तो सफाई वगैरह कर लेते हैं। ये सब केला वगैरह खाए थे, ऐसे ही सब छिलका विलका पड़ा हुआ था, तो कचरा वगैरह सब फेंक देते हैं। जैसे तैसे किचन रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जब तक कि मतलब जैसा आप पहले रखे वैसा हो, तब जाके काम करने में भी अच्छा लगता है। वरना मतलब कैसा लगता है, वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो इधर दाल और चावल चढ़ा हुआ है गैस, तो शायद चोखा और भुंजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले पोंछ लेते हैं, क्योंकि गैस पोंछे थे और नीचे पोंछे नहीं थे, क्योंकि सोचे सब सामान इधर उधर कर लेंगे उसके बाद पोंछेंगे। तो पोंछ लेते हैं। और लाडो अभी पापा के पास थी, इसीलिए वो खेल रही थी, तो देखेंगे उसको बाद में, क्योंकि वो पापा के पास है तो उतना टेंशन नहीं रहता है। या पापा या कभी कभी बुआ, जब काम नहीं करते रहते हैं, दीदी जॉब नहीं करते रहते हैं, तो क्योंकि जॉब पे बैठे रहते हैं तो कैसे लेंगे, तो इसीलिए। क्या बेटा? और वो नींद से उठी है, बुला रही है। तो ये ब्लॉग पूरा एडिट करके ही आप लोग के 3 साढ़े 3 तक अपलोड हो जाएगा। और अभी बज रहे हैं 2:30 गाइस, तो अब भी मैं एडिट कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। कभी टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कभी 2 बजे 2:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी सुबह, तो ऐसे ही कुछ मेरा शेड्यूल चलते रहता है। तो किचन बस हो ही गया है साफ़, और चावल धोने चले गए हैं, तो चावल धो के डालेंगे। क्या बेटा हो? और पंखा बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, इसीलिए लाडो उठ भी गई है। तो जल्दी से पंखा ऑन कर देते हैं। और चलिए, मेरा किचन तो पोछा के साफ़ हो गया है। और कैसा लग रहा है, मतलब पोछने के बाद ना बहुत ज़्यादा मन भी अच्छा लगता है, और मतलब अंदर से सुकून मिलने लगता है कि चलो सफाई हो गया है। और लाडो को मैं दिखाती हूँ वो कर क्या रही है। देखिए क्या कर रही है वो, देखिए वो पापा बगल में थे और बड़े पापा। तो पूजा वगैरह मेरा हो गया था गाइस। शायद भैया कुछ बोल रहे थे लाडो को। बाकी बाय बाय गाइस, मिलते हैं